जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 20 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पीआईबी, डीडी न्यूज एंड द रेडियो। ओके, सबसे पहली न्यूज यहाँ पे 19 के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आज इंक्लूड है, कल हमने डिस्कस नहीं करे थे। नंबर 1, इंडिया और चाइना की हम देखते हैं कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीट हुई उसमें यहाँ पे एनएसए अजीत डोभाल जी ने यहाँ पे मीटिंग करी एंड उसमें बॉर्डर इशू के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में भी यहां पर बात करी गई। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीट थी जिसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर एरियाज पे क्वाइट ऑब्वियस इंडिया और चाइना में लगातार यही इशू रहे हैं। डोकलम देखा हमने, उसके बाद हमने गालवान देखा, तो बॉर्डर इशू यहाँ पर रहता ही है। तो पीस और ट्रैंक्विलिटी के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन हुई, उसके बाद फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द बाउंड्री सॉल्यूशन, कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकले बाउंड्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना। उसके अलावा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जाए एंड जो ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं उस पर डेटा शेयरिंग हो और बॉर्डर ट्रेड को यहाँ पे रिज्यूम कर दिया जाए। ये कुछ यहाँ पे डिस्कशन हुई एनएसए अजीत डोभाल जी की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। जब हम हिमालयस करते हैं, तब हम जब पासिस करते हैं तो दो पासिस हैं जहां से इंडिया से मानसरोवर की यात्रा जाती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 सिक्किम। सिक्किम में नाथुला एंड उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो लेपू लेक। ये दो पासिस हैं जिसके थ्रू मानसरोवर यात्रा जाती है। नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पर मैनेज करती है यहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज को, कैलाश माउंटेन यात्रा को। नाउ situated in the far western Himalayan range of the Tibet autonomous region। अगर इसकी हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयस में तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है वहां पे सिचुएटेड है। ये एक टॉल डायमंड शेप्ड है जिसको माउंट कैलाश, ठीक है, या कैलाशा इन हिंदुइज्म या फिर गैंग रिनपॉक इन तिब्बत भी कहते हैं। अगर हम मानसरोवर की बात कर ले तो यहाँ से 3 रिवर्स का सोर्स जाता है। जब हम ज्योग्राफी करते हैं इसके लिए कोड वर्ड आपको याद रखना है SBI। S स्टैंड फॉर द सतलुज, B स्टैंड फॉर द ब्रह्मपुत्र, I स्टैंड फॉर द इंडस। इन 3 रिवर्स का सोर्सेस मानसरोवर से आ रहा है। ओके, नाउ इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानसरोवर, जिसको मानस सरोवर भी हिंदी में कहते हैं, मापा युम्सु भी तिब्बत में कहते हैं। एक सोर्स है ऑफ द डिवाइन एनर्जी एंड द मेंटल पीस फॉर द मैनकाइंड। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद माउंट कैलाश और जो मानसरोवर लेक है, एक ये सेक्रेड प्लेस मानी जाती है हिंदूज में, जैन्स में, बौद्ध में और बोन रिलीजियस में, ठीक है। तो ये चारों चीज आपको पता हो, हिंदू, जैन, बौद्ध और बोन। हर साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे डिवोटीज यहाँ पे जाते हैं, एडवेंचर सीकर जो है वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर पे यहाँ पे विजिट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो हमारे पास रूट्स हैं, एक है लेपू लेक उत्तराखंड और दूसरा है नाथुला सिक्किम। एमईए यहाँ पर इसको मैनेज करती है। मोस्ट फेवर्ड एंड द लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो बिल्कुल मोस्ट फेवर्ड रूट माना जाता है यहाँ पर पहुंचने के लिए, वो कहाँ माना जा रहा है? काठमांडू इन नेपाल, सिमिकोट इन नेपाल और लासा इन तिब्बत। ये 3 जो हैं जिनको लीस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट फेवर्ड रूट्स में यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा, कौन से रूट्स हैं, कौन से 2 पास हैं। तो नंबर 1 इज द लिपू लेक एंड नंबर 2 इज द नाथुला। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी, इंडियन नेवी चीफ फॉस्टर्स कैमरेडरी फ्रेंडशिप ब्रदरहुड बिटवीन द इंडिया इंडोनेशिया ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑन बोर्ड आईएनएस मैसूर। आईएनएस मैसूर ऑलवेज फियरलेस। तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी of the Indian Navy hosted a deck reception aboard the indigenous guided missile destroyer। ये इंपॉर्टेंट था बस इसमें, indigenous guided missile destroyer INS मैसूर always fearless, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज में से एक जो आपके लिए न्यूज थी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड INS मैसूर। डिफेंस परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा गेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट वर्मम थेरेपी सेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है NIS, जो कि चेन्नई में है, टम्बरम में, उसने यहाँ पे हिस्ट्री, क्या कहते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसमें उसने वर्मम थेरेपी दी है ऑलमोस्ट 567 इंडिविजुअल को साइमल्टेनियसली। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन हम देखते हैं कि एफ कैट में, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, CDS में और CAPF में बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, बट यहाँ पे एफ कैट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज थी,
टॉम क्रूज को यहाँ पे यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ठीक है, हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज आप सबको पता है, बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, इनको यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया उनकी कंट्रीब्यूशन टू द मिलिट्री थ्रू हिज वर्क ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर उन्होंने काम किया है, अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दी है टू द मिलिट्री, उसके लिए उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज लगी जो कल हमने शॉर्ट्स के थ्रू भी डिस्कस की थी कि गुजरात में यहाँ पे बनसकंठ डिस्ट्रिक्ट में मसाली विलेज इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है एंड पूरे गांव में पॉपुलेशन 800 है। एंड अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके एफर्ट्स और कमिटमेंट ने यहाँ पर ये माइलस्टोन अचीव करवाया है एंड मसाली ने यहाँ पे 100% सोलर पावर्ड विलेज का टैग ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। पीएम सूर्य घर योजना है। मैंने आपको जैसे बताया कि 800 यहाँ पे टोटल लोग रह रहे हैं, उसमें से 119 घरों में यहाँ पे सोलर रूफटॉप्स को इंस्टॉल किया गया एंड उसके साथ ही मसाली पहला सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है। थर्ड न्यूज ये आज की हमारे पास आती है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे फैक्चुअल चीजें जब भी आती हैं तो आपसे पूछा जा सकता है रैंकिंग क्या है या पब्लिश कौन कर रहा है। ठीक है, तो WEF, अभी हम सारे के सारे इंडेक्सेस एक ही साथ करेंगे जब हम एफकैट की स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो TTDI 2024 जिसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक आई है 39th अमंग द 119 कंट्रीज। 119 कंट्री में से 39th रैंक आई है इंडिया की। अगर हम बात कर लें प्रीवियसली तो 2021 में 54 थी। ठीक है, कुछ रिवीजन हुई थी, उसके बाद इंडिया की रैंक 38th हो गई थी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस बार कितने आई है, 39th अमंग द 119 कंट्रीज। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट अगेन फैक्चुअल चीज, नई दिल्ली 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप को यहाँ पे होस्ट करेगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप को यहाँ पे न्यू दिल्ली होस्ट करेगी। अब इसमें फैक्चुअल चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार होगा कि ये इवेंट इंडिया में हो रहा है। ठीक है, ओके, एंड चौथी बार होगा जब ये एशिया में हो रहा है। दोहा में 2015 में हुआ, दुबई में 2019 में हुआ एंड कोब जापान में 2024 में हुआ, और अब 2025 में जो 12वां एडिशन है, 12th एडिशन जो है इसका, वो नई दिल्ली में यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, कल यहाँ पे अगर बात करें 21 तारीख को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी चंडीगढ़ आएंगे। अब इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक न्यूज साथ साथ लिखा था कि इज द चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक्सेप्ट वन। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, दैट इज कॉल्ड विश्व भारती। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसमें प्राइम मिनिस्टर जी को, बिकॉज इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे चांसलर, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर एक लॉट एक्सेप्शन है जिसमें प्रधानमंत्री जी चांसलर होते हैं यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। अदरवाइज क्या है हमारे पास कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चांसलर होते हैं ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये 2 दिन के कुछ हमारे पास करंट अफेयर्स थे, कल के 19th के और आज 20th के, जो आज 5 बजे के बाद गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर या फिर PIB पे या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे यहाँ पे पब्लिश किए हैं। उन सब न्यूज को मैं नेक्स्ट डे 21st में, फॉर एग्जांपल अभी कल 21st है, उसमें इंटीग्रेट कर देता हूँ सो दैट आपको यहाँ पर कोई भी लैक ना मिले करंट अफेयर्स में। ठीक है, एंड जो करंट अफेयर्स मुझे लग रहा है वन लाइनर है डायरेक्ट, ठीक है, उसको हम शॉर्ट्स के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मसाली विलेज मुझे कल लगा कि पहला सोलर बॉर्डर विलेज बना है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरीके के क्वेश्चन आप एफकैट में देखेंगे कि कौन से एडिशन इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक का पहला कहां पर हुआ था। ठीक है, एशिया में चौथी बार हो रहा है। इस तरह की फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जाती हैं एफकैट पे। तो जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये सारे सोर्सेज हैं, आप देख रहे हैं PIB, इंडियन एक्सप्रेस, DD न्यूज, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, विकिपीडिया, इंडिया टुडे, ये सब कवर किए गए हैं। एंड यहाँ पर वही करंट अफेयर्स कवर करे जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका लंबा समय बर्बाद ना करूं आधा घंटे तक। अगर करंट अफेयर्स मुझे लग रहे हैं 10 ही मिनट के हैं तो 10 ही मिनट में उनको डिस्कस किया जाए, बिकॉज इंटेलिजेंस ब्यूरो, NDA, CDS, एफकैट, अग्निवीर, इन सब एग्जाम्स में यहाँ पर इसी तरह के करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सिविल सर्विस जब ऊपर आए तब आप यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन CAPF में भी कई बार हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करंट अफेयर्स का, बट अगर जिसको कनेक्ट करना आ गया स्टैटिक पार्ट को यहाँ पर अपने करंट अफेयर्स के साथ, वो इजिली टैकल कर लेगा।
एंड इसी के साथ एक अनाउंसमेंट और है, 25 दिसंबर से, जैसे कि मैंने आज सुबह शॉर्ट में भी बताया, एनडीए, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एफकैट का ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे वो वाले मेंटोर्स मिल रहे हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जिनका खुद का एग्जाम पहले क्लियर हुआ है, वो एसएसबी में कहीं ना कहीं रहे हैं, ठीक है, वाइड एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट में, उनका फोटे है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो 25 दिसंबर से जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं 6239847978 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.